अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो साइंटिफिक रीजंस पर है, जिसमें हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लिया है। साइंटिफिक रीजंस आपने देखा होगा जो उनके प्रोग्रेस टेस्ट में लिखे हुए हैं, उसमें हमारे पास नंबर 1 रीज़न है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट। अब चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसी हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि कौन से होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होता है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों को कंबाइंड वी कॉल इट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज हेयर और रीजन इज हेयर कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप से बॉटम तक रिड्यूस कम होती है, डिक्रीज होती है, क्यों? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। इट इज़ मेजर्ड इन किलोजूल्स पर मोल। ये सपोज हमारे पास एटम है, इसमें सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, वेयरएज न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रॉन के दोनों के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव करना है तो उस रिमूव करने के लिए नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी जो पावर चाहिए किसी को, या को हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। ऑफ कोर्स जब यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास कैटायन की फॉर्म में ही चला जाएगा। अब यहाँ पर है आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम हमने क्यों कहा हुआ है? इसलिए गैसियस एटम जो होता है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एटम जो मौजूद होता है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद है। इस वजह से एक हमारे पास होता है, अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा बॉन्डेड या कंपाउंड स्टेट में, और अगर एटम हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट मौजूद होता है उसको हम कहेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास एटम होगा वो होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम, जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो फिर वो कैटायन की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और इस आयनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर करते हैं वो होती है किलोजूल्स पर मोल्स में। डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। क्यों? बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। किस वजह से? कि जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम है तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, एटम्स की तादाद, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी सच नहीं बढ़ेगी, मगर शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबेडियम है। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ग्रुप नंबर 1 में हमारे लिथियम की ये है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये सारी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनमें कमी आती जा रही है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स, और हम ये भी कह सकते हैं, ये भी है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। क्यों? कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ेंगे। इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम होती जाएगी। किस तरह से? ज़ाहिर है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते जाएंगे। सिंपली हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर बिकम्स वीकर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई
Hence, it becomes easier to remove electron as we move from top to bottom. Example आप दे सकते हैं lithium to cesium. Consequently, the ionization energy decreases from down the groove. Simple इसी तरह से हम कह सकते हैं. इतना आप इस तरह से लिखेंगे तो ये भी आपके लिए सही हो जाएगा साइंटिफिक रीज़न. ठीक है.